पक्षयोः मित्र पक्ष और अरिपक्ष। अरि माने शत्रु। अरिपक्ष में शत्रु पक्ष में कोई गुण है तो उसको भी ग्रहण कर लेता है, और मित्र पक्ष में कोई दोष है तो उसको भी उजागर करता है। तो मित्र पक्ष और अरिपक्ष दोनों पक्ष में जो तुल्य हो। सर्वारंभ परित्यागी, समस्त आरंभों का त्याग करने वाला हो। आरंभ का त्याग माने कामना से कोई आरंभ न करे, कर्तव्य से सब आरंभ करे। भगवान की पूजा का आरंभ होता है, गीता प्रवचन का आरंभ हुआ, लेकिन कामना के कारण किसी वस्तु को प्राप्त करने, सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की कामना से आरंभ न करे। ठीक है ना? और करे, आरंभ करे तो भगवत सेवा के लिए करे, भागवत सेवा के लिए करिए, है ना? भागवत माने क्या होता है? भगवान के भक्तों को भागवत कहते हैं। भक्त और भागवत ये पर्यायवाची शब्द है। जो मैं भगवान का हूं ऐसा जो मानता है उसको भागवत कहा जाता है। मैं भगवान का सेवक हूं ऐसा जो मानता है उसको भागवत कहा जाता है। भागवत एक पुराण भी है। भगवान की मूर्ति को भी भागवती मूर्ति कहते हैं और भगवान के भक्त को भी भागवत कहते हैं। तो भगवत सेवा और भागवत सेवा के लिए आरंभ तो करे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी कर्म का आरंभ न करे। ऐसा जो व्यक्ति है वह चाहे परिवार में रहता हो या परिवार छोड़ चुका हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, युवा हो, वृद्ध हो या कैसा भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, भारतीय हो या विदेशी हो, यदि ये गुण हैं तो गुणातीतः स उच्यते, उसको गुणातीत कहा गया है। गुणों से परे जा चुका ऐसा समझ। गुणातीत माने जो गुणों को लाग चुका है, गुणों से परे जा चुका है, उसको गुणातीत कहते हैं। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और गुणातीत व्यक्ति का आचार क्या है? गुणातीत व्यक्ति का आचार क्या है ये बता रहे हैं। मां च यह शब्द है। मां च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। यहाँ पर लोक में व्यभिचार का अर्थ गलत आचरण कहते हैं, किंतु शास्त्र में व्यभिचार का तात्पर्य त्याग, खंडित होना, उसको व्यभिचार करते हैं। अव्यभिचार का अर्थ है अखंडित। यहाँ अव्यभिचार शब्द है, जो यश लिखा हुआ है ना वो अ है, अखंडित। तो यह जो भक्त अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, अखंडित भक्ति योग से मांच सेवते, मेरी सेवा करता है अर्थात मेरा भजन करता है, स पुमान, वह पुरुष गुणान समतीत्य, सभी गुणों का समतीत करके अर्थात गुणों को अतीत करके, गुणातीत होकर के, एतान गुणान समतीत्य, इन सभी गुणों से पार जा करके ब्रह्म भूयाय कल्प, यहाँ तक कहा गया। ये हुआ गुणातीत का आचार। गुणातीत व्यक्ति क्या आचार करता है, यह आचार का हुआ। अब बताते हैं ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह ब्रह्म भाव के लिए तैयार हो जाता है, ब्रह्म प्राप्ति के लिए तैयार होता है। श्री राम जय जय राम।
जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय। ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म भूय माने ब्रह्म भाव, ब्रह्म भाव माने ब्रह्म की सन्निधि, ब्रह्म का सामीप्य, ब्रह्म के चरण कमल, ब्रह्म पद, ब्रह्म धाम को प्राप्त कर लेता है ऐसा गुणातीत व्यक्ति। 14वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः, ममृतस्याव्ययस्य च, ममृतस्याव्ययस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य, शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च। सुखस्यैकान्तिकस्य च। यहाँ ब्रह्मणः हि प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्य अव्ययस्य शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य ऐकांतिकस्य। यहाँ भगवान कहते हैं, यहाँ से अर्थ उठाइए, अमृतस्य माने अमृत का, अव्ययस्य माने अविनाशी का, शाश्वतस्य माने शाश्वत का और शाश्वत धर्म का, और ऐकांतिक सुख का, सुखस्य ऐकांतिकस्य मन ऐकांतिक सुख माने नितांत सुख, जहाँ दुख का मिश्रण हो ही नहीं। संसार के सुख में दुख का मिश्रण है, संसार के सुख में दुख का भय रहता है। भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, वित्ते च राज्ञो भयम। भोग रहे हैं, कहीं रोग न हो जाए ये डर लगा रहता है। भोगे रोग भयम, बड़ा सुख मिल रहा है, कहीं सुख का नाश न हो जाए ये डर लगा रखता है। वित्ते च राज्ञो भयम, धन है, धन में हमेशा सरकार का डर लगा रहता है, चोरों का डर लगा रहता है। भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, वित्ते च राज्ञो भयम। विद्यायाम कली भी, विद्या में झगड़े का भय रहता है। मेरे पास विद्या तो है, लेकिन कोई मुझसे ज़्यादा जानकार आकर के मेरी विद्या को काट दे, ऐसा एक भय बना रहता है। विद्यायाम कली भी, तपे करण भी, तपस्या में इंद्रियों का भय रहता है। अभी तो मैं तपस्या कर रहा हूँ, कहीं इंद्रिय प्रबल होकर के मुझे विषयों में कहीं न फंसा दें, इसलिए तपे करण भी। रूपाद भयम योषिति, सुंदर स्त्रियां हैं, रूपवती स्त्रियां हैं, तो उन स्त्रियों में भी डर लगा रहता है कि कोई गलत नजर से न देखे। रूपाद भयम योषिति। इस तरह से संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी सुखदायक वस्तु हैं, जितने भी आनंददायक पदार्थ हैं, उनमें कहीं न कहीं भय छिपा रहता है, दुख छिपा रहता है। वह ऐकांतिक सुख नहीं है संसार का सुख, लेकिन ऐकांतिक सुख परमात्मा ही है। यहाँ कहते हैं, मैं इतने वस्तुओं की प्रतिष्ठा हूँ, अविनाशी ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, अव्यय ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा हूँ, और ऐकांतिक सुख की प्रतिष्ठा हूँ। प्रतिष्ठा माने वह खान मैं ही हूँ। माने किसी को अमृतत्व की प्राप्ति हो रही है तो भी मुझसे ही हो सकती है, किसी को अव्ययत्व की प्राप्ति होती है तो मुझसे ही हो सकती है, किसी को शाश्वत धर्म की प्राप्ति चाहिए तो भी मुझसे ही होती है, किसी को ऐकांतिक सुख, अत्यंत सुख, ऐकांतिक सुख माने अतिशय सुख, जिसके बाद सुख की सीमा खत्म हो जाती है, ऐसे ऐकांतिक सुख भी, सुख की प्रतिष्ठा भी मैं हूँ। प्रतिष्ठा माने आधार मैं हूँ, खान मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ इन सब का। अर्थात यहाँ तक भगवान ये बता रहे हैं कि सारा संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है, और सारे संसार में दो तरह के लोग रहते हैं, जीव और जड़। जीव और जड़ दोनों मुझसे उत्पन्न हुए हैं और मुझसे ही बढ़ते हैं और मुझ में ही लय को प्राप्त हो जाते हैं, और मैं उनकी सृष्टि करके मैं उनमें समा जाता हूँ। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत,
उनकी सृष्टि करके उनमें प्रवेश कर जाता हूँ। ऐसी कोई वस्तु नहीं है संसार में जहाँ मेरी उपस्थिति न हो, लेकिन कहीं मैं कर्ता के रूप में होता हूँ, कहीं केवल साक्षी के रूप में होता हूँ। अंतर्यामी जो रूप है, प्रत्येक चर अचर में जो मैं अंतर्यामी रूप से रहता हूँ, वहाँ मैं कुछ करता नहीं हूँ। किसी के शरीर में अंतर्यामी रूप से रहता हूँ तो पाप कर्मों में से रोकता नहीं हूँ, गलत कामों से रोकता नहीं हूँ। मैं साक्षी होकर के रहता हूँ, दृष्टा बन करके रहता हूँ। एक तो उसके शरीर में ताकत प्रदान करता हूँ, शक्ति प्रदान करता हूँ, साथ साथ वो क्या करता है उसका साक्षी बन करके रहता हूँ, लेकिन रहता सब में हूँ। इस तरह से भगवान क्या करते हैं कि हमको ताकत प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान जो जैसा करना चाहता है उसमें रोकते नहीं, क्योंकि भगवान ने इच्छा और प्रयत्न ये दोनों भगवान ने हमें स्वतंत्र दे रखा है। इच्छा करना और प्रयत्न करना ये भगवान ने हमको स्वतंत्रता दे रखी है। हम जैसा चाहें वैसी इच्छा कर सकते हैं और प्रयत्न भी कर सकते हैं। प्रयत्न करने पर फल मिले या न मिले यह हमारे वश में नहीं है, ये भगवान के वश में है। लेकिन इच्छा और प्रयत्न भगवान ने हमें स्वतंत्र रूप से दे रखा है, इसका ध्यान रखिएगा। यदि इच्छा और प्रयत्न हमें न दे, इच्छा और प्रयत्न भी भगवान ही रखें, तो भगवान की इच्छा से पाप हो जाए और दंड हमें भोगना पड़े। नहीं, इच्छा भी हम कर रहे हैं, प्रयत्न भी हम कर रहे हैं, इसलिए पाप भोगने के भागी, दुख भोगने के भागी हम हैं। यदि इच्छा भी परमात्मा करता, प्रयत्न भी परमात्मा करता, तो उसी के कठपुतली होने के कारण हमको कोई दंड नहीं मिलना चाहिए था। काम जब वही करा रहा है, पाप काम वही करा रहा है, तो हमको दंड नहीं मिलना चाहिए था। हमको दंड मिलता है, इसका मतलब हम इच्छा भी करते हैं और प्रयत्न भी करते हैं। अब हमें दंड न मिले इसके लिए क्या प्रयत्न करना है? भाई इच्छा भी आपकी हो और प्रयत्न भी आपका हो। भगवान ने दो चीज दे रखी है ना हमें, इच्छा और प्रयत्न। इनको भी हम भगवान को सौंप दें, प्रभु ये भी आप अपने पास रखिए, मैं तो केवल कठपुतली हूँ, जो कराना है आप करा लो। इस तरह से आत्मसमर्पण करके यदि कर्म हो जाए तो कर्मों का बंधन नहीं होगा, क्योंकि अपने में कर्तृत्वपन नहीं रहेगा, कर्तापन नहीं रहेगा। जब हम कर्ता हैं ही नहीं तो फल हमें क्यों भोगना पड़े? तो हमें संसार के किसी सुख की जरूरत नहीं है। हमको संसार में जितने सुख चाहिए थे वह परमात्मा ने हमारे जन्म लेने के पहले ही निर्धारित कर दिया है। अब हम मांगे भगवान से तब भी नहीं मिलेगा, भगवान ने सब निश्चित कर दिया है। अब यदि मांगना है तो फिर संसार में जन्म लेना न पड़े, मोक्ष हो जाए, यही मांगना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये।